और अब खबर है मुंबई से। शिंदे फडणवीस सरकार एक एक करके ठाकरे सेना के मैदानों पर कब्जा करती जा रही है। महाराष्ट्र में फेस्टिवल का सीजन सियासत का सीजन माना जाता है। शुरुआत दही हांडी से हुई थी। आदित्य ठाकरे के दही हांडी मैदान पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। गणपति के मैदान पर भी बीजेपी बाजी मारने की कोशिश में है और संकट उस दशहरा समागम पर है जो शिवाजी पार्क में होता है। उस पर क्या पॉलिटिक्स हो रही है बताएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शन कर लीजिए मुंबई के मशहूर गणपति लाल बाग के राजा के। लाल बाग के राजा का सोमवार को अनावरण हो गया। बप्पा ने भक्तों को दर्शन देने शुरू कर दिए। गणपति के साथ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के नए अध्याय का अनावरण हो गया। मुंबई में अब गणपति की पॉलिटिक्स देखिए। हिंदुत्व के मैदान में शिवसेना को ऐसे मात दी जाएगी। शिंदे फडणवीस सरकार सड़क से लेकर रेल तक ठाकरे को नए नए नाच नचाएगी। कोरोना के चलते बीते 2 साल से कोंकण में गणेशोत्सव पर सन्नाटा था। कोरोना गया तो इस बार उत्साह ज्यादा था। लोग परिवारों के साथ अपने अपने गांव जा रहे थे। सहूलियत शिंदे फडणवीस सरकार ने दी है। मकसद सिर्फ एक है, शिवसेना की जमीन हथियाई जाए। कोंकण बेल्ट के जो लोग मुंबई में रहते हैं उनका वोट अपनी झोली में लपेटा जाए। कोंकण की राजनीति राणे परिवार की विरासत थी, तो अब जो कोंकण जाने वाले गणपति भक्तों के लिए मोदी एक्सप्रेस चली है, उसे राणे परिवार विदा करने के लिए स्टेशन स्टेशन पहुंच रहा है। इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य ने बात की नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे से। हमारे साथ नीतीश राणे, उनसे जानते हैं लाखों कोंकण के रहने वाले जो लोग हैं उन्हें हर साल समस्या होती है। मोदी एक्सप्रेस शुरू करने के पीछे आपका क्या मकसद है? नहीं, हमारे कोंकण के जाने वाले गणेश चतुर्थी के लोग ये बहुत बड़ी आस्था से जाते हैं। गणेश चतुर्थी ये हमारे कोंकण के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है। उसके लिए लोग अलग अलग माध्यम से उधर अपने गांव, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। कभी कभी ट्रेन के टिकट मिलते नहीं हैं, कभी कभी बुकिंग फुल हो जाती है। इसलिए हमारा एक प्रयास है भारतीय जनता पक्ष के हिसाब से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके गांव तक जाए। ये जो कोई फेस्टिवल है अपने फैमिली के साथ ये लोग सेलिब्रेट करें, उसके लिए हम ये हमारे तरफ से उनको एक सेवा दे रहे हैं। पिछले 10 सालों से हम लोग ये सेवा दे रहे हैं और मुझे विश्वास है हमारे ये कोशिश से अलग अलग तरीके से लोग अपने रिश्तेदारों से मिल पाएंगे और गणेश चतुर्थी बहुत बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट कर पाएंगे। लोगों का किस तरह से रिस्पांस होता है? क्योंकि काफ़ी जब सड़क से जाते बहुत दिक्कतें होती है, टिकट मिलने के लिए भी काफ़ी परेशानी उन्हें उठानी। देखिए, आखिर में लोग तो खुशी होंगे कि उनको अपने गांव में जाने का मौका मिल रहा है। हम उनको एक वक्त का खाना देते हैं, पानी देते हैं। इस बार आरती बुक भी हाथ में दे, पुस्तक भी हाथ में दे रहे हैं। तो मुझे लगता है लोग खुश होते हैं कि अपने गांव में उनको जाने को मिल रहा है। तो उसके हिसाब से उनके चेहरे पे जो खुशी दिखती है वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब ये श्रद्धालु अपने गांव जा रहे हैं तो स्वाभाविक आप उनकी मनोकामना पूरी करें, लेकिन अब चुनाव भी काफ़ी करीब है, तो क्या आप लोग की भी मनोकामना पूरी होगी? मुंबई में आप जो है बदलाव करने के लेकर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करें। बाप्पा, आपको लगता है इस बार आपकी बात सुनेंगे? देखिए, मुझे तो लगता है कि बाप्पा ने जो मुंबई और महाराष्ट्र के ऊपर जो विघ्न था वो जून महीने में दूर कर दिया। उद्धव ठाकरे नाम का एक शाप हमारे महाराष्ट्र को लगा था, उस शाप दूर करने का काम बाप्पा ने किया है। और मुझे विश्वास है कि पिछले 25-30 साल से मुंबई के ऊपर जो काले बादल छाए हैं उद्धव ठाकरे और उनके नाम पे, वो आने वाले समय में दूर होंगे और भारतीय जनता पक्ष का झंडा हमारे मुंबई महापालिका पे लहराएगा। अब अगर आप इस गणपति पॉलिटिक्स को समझ पा रहे हैं तो समझिए, बाकी महाराष्ट्र की फेस्टिवल पॉलिटिक्स हम आपको समझाएंगे। मुंबई में गणपति पूजा ही पॉलिटिक्स का पार्ट है। अंग्रेजों के जमाने में इसकी शुरुआत लोकमान्य तिलक ने की थी। तब से अब तक गणपति पंडाल राजनीति का हिस्सा बन गए हैं। शिंदे फडणवीस सरकार का एजेंडा है गणपति पंडालों से ठाकरे को निकालना। एक और मैदान होगा जहां ठाकरे परिवार कमजोर पड़ जाएगा। दही हांडी की नजीर सबके सामने है। वर्ली के जम्बूरी मैदान की दही हांडी, जहां कभी ठाकरे सेना का आयोजन होता था, वहां बीजेपी ने कब्जा कर लिया। ठाकरे सेना हाथ मलती रह गई।
मगर कोंकण की गणपति पूजा को लेकर दिक्कत एक और है। जब नारायण राणे का परिवार मातोश्री छोड़ गया तो कोंकण पर ठाकरे का होल्ड कमजोर हो गया। तब ठाकरे परिवार दीपक केसरकर को लेकर आया। आज दीपक केसरकर शिंदे सेना के साथ हैं। एकनाथ शिंदे के सबसे विश्वस्त प्रवक्ता हैं। राणे बनाम केसरकर के इस तनाव को मैनेज करने में शिंदे फडणवीस सरकार को बड़ा दम लगाना पड़ रहा है। कोंकण में राणे को टक्कर देने के लिए उद्धव ठाकरे दीपक केसरकर को एनसीपी से शिवसेना में लेकर आए थे, लेकिन अब केसरकर शिंदे कैंप का हिस्सा है और सीनियर राणे बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री। ऐसे में पहले एक दूसरे के खिलाफ जमकर जहर उगलने वाले दोनों ही नेता चाहकर भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राणे परिवार के खिलाफ बयानबाजी करने पर गैग ऑर्डर ला दिया है, तो वहीं फडणवीस ने भी राणे बंधुओं को कहा है कि वो दीपक केसरकर के खिलाफ निजी टिप्पणी न करे। कोंकण के मतदाताओं को लेकर सियासत जारी है, लेकिन तमाम कड़वाहट के बावजूद भी दोनों पक्ष खामोश है, क्योंकि सियासत जरूरी है और चुप रहना मजबूरी। यही वजह है कि अब केसरकर खामोश है और वो अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए बयानों के दूसरे डायमेंशन की ओर देख रहे हैं। सार्वजनिक जीवन से निवृत्त हो जाऊंगा, ये बातें ऐसी नहीं चलती है। आपके कुछ वसूल भी रहते हैं और अगर उन उसूलों पे चलना है तो आपको भी बहुत सारा कष्ट लेना पड़ता है। लोग जो गलत आपके बारे में जो गलत अफवाहें फैलाते हैं उसको भी आपको फेस करना पड़ता है, और इसको मैं गोबेल्स नीति बोलता हूँ। 100 बार जब झूठ कहा जाता है तो लोगों को लगता है कि ये सच है, लेकिन ये लोग चाहे 100 बार झूठ बोले तो महाराष्ट्र की जनता उसको सच करके कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये क्रांतिकारों की भूमि है, ये एक सामाजिक क्रांति की भूमि है। तो इसमें ये गोबेल्स नीति और गोबेल्स का प्रचार नहीं चलेगा। ये गोबेल्स नीति वो सीखे है जर्मनी से, जहाँ पे गोबेल्स हिटलर के एक सहयोगी थे और उन्होंने ये एक फार्मूला बनाया था कि 100 बार झूठ बोलो तो लोगों को वो सच लगता है, और ये गोबेल्स की नीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। मैं फिर से उसको दोहरा रहा हूँ। मगर शिंदे फडणवीस सरकार पूरी तरह ठाकरे सेना की सियासी जमीन छीनने पर आमादा है। इसलिए मुंबई टू कोंकण सारे टोल नाके फ्री कर दिए गए हैं। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में लाखों की संख्या में जो कोंकण से रहने वाले लोग रहते हैं, वो गणेश उत्सव के दौरान भारी संख्या में बाई रोड अपने अपने गांव के लिए रास्ता सफ़र तय करते हैं, और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से टोल नाकों पे लगने वाली जो टोल फ्री कर दिया गया है, उसकी सुविधा अब हर जगह लोगों को मिलनी शुरू हो गई है। और हम इस समय मुंबई के वाहतुक डिवीज़न या कहें हम ट्रैफिक डिवीज़न में मौजूद हैं मानखुर्द के, जहां पर आप देखें पासेस जो गाड़ियों के दिए जाते हैं वो यहां पर इशू किए जा रहे हैं। ये वो पास है जो ख़ास तौर पर गाड़ी जो जाने वाली है उस पर सारे नंबर्स, सारी डिटेल्स रहते हैं, उस पर गाड़ी का नंबर और जो ड्राइवर होते हैं उनका लाइसेंस के जो जेरोक्स होते हैं वो, और सारी डिटेल्स उसकी मेंटेन की जाती है। बाकायदा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। और एक शख्स ऐसे ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं पास लेने के लिए, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से? मुंबई से महाराष्ट्र नगर से आ रहे हैं। मानखुर्द से कहाँ जा रहे हैं सर? रत्नागिरी। रत्नागिरी हर साल जाते हैं? हर साल जाते हैं। गणपति त्यौहार है, त्यौहार के लिए जाना ही पड़ता है। जो भी महाराष्ट्र का आदमी है जिनके घर में गांव में किधर गणपति बैठता है वहाँ पे उसको जाना है, और हर साल जाते। और इस साल शासन ने, महाराष्ट्र सरकार ने टोल फ्री किया, इसलिए महाराष्ट्र सरकार के आभारी हो, उनका अभिनंदन करता हूँ। उधर कांग्रेस के भाई जगताप का कहना है कि ये 24 कैरेट पॉलिटिक्स है। ट्रेनें पहले भी चलती थी, मगर इस बार नाम दे दिया गया है मोदी एक्सप्रेस। मेरा तो सिंपल सा सवाल है ईडी सरकार को। ईडी सरकार का मतलब होता है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। 5 साल तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे इस सूबे के, तभी भी ऐसी कोई मोदी एक्सप्रेस वगैरह कभी भी छुट्टी हुई हमने सुना नहीं, या कोई मुफ्त की कोई ये नहीं सुनी। तो इनका ये हमेशा तरीका रहा, मुंबई के इलेक्शंस ध्यान में रखते हुए राज्य में बहुत सारी जगह कॉरपोरेशन है, जिला परिषद है, बाकी सारे इलेक्शंस है, बहुत सारे जगह है, 300 से ज़्यादा जगह पे इलेक्शन है।
वो देखते हुए इनका ये नया हथकंडा नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।